हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली की एक ऐसी दुनिया दिखाने वाला हूं जो यहां से हज़ारों मील दूर है। हुमायूं टॉम म्यूजियम में चल रही थी एक अनोखी एग्जीबिशन जिसकी थीम थी सॉन्ग लाइन ट्रैकिंग द सेवन सिस्टर। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की उन 7 बहनों की कहानी थी जो दुश्मनों से बचने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट में भागती थी। चलिए देखते हैं कैसे ये पुरानी सॉन्ग लाइन आज भी वहाँ की मिट्टी में जिंदा है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम अंदर एंटर कर चुके हैं और इन दीवार पर लगे पैनल्स हमें वक्त में पीछे ले जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वो सॉन्ग लाइन्स और वो मुगल क्राफ्ट्समैनशिप जिसमें इतिहास को इतना रंगीन बनाया। ब्लू टाइल्स का जादू हो या पत्थर पर की गई नक्काशी, ये म्यूजियम हर छोटी डिटेल्स को बड़ी खूबसूरती से पेश करता है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा डिफरेंट तरीके की एग्जीबिशन लगती है और जिस एग्जीबिशन में हम आज विजिट कर रहे हैं वो है सॉन्ग लाइन ट्रैकिंग द सेवन सिस्टर्स। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस 4 पार्ट्स में फर्स्ट है लाइटिंग शो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों तरफ लाइटिंग है और उस अंधेरे को चीर रही हैं चमकती हुई लाइट्स। ये सिर्फ कोई लाइटिंग शो नहीं है, ये है एक सदियों पुरानी कहानी। ये लाइट्स उन 7 सिस्टर के रास्ते को दिखाती है जो एक शक्तिशाली जादूगर से बचने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट में भागती थी। आप फ्लोर पर और दीवारों पर जो ये पैटर्न देख रहे हैं इन्हें सॉन्ग लाइन्स कहा जाता है। वहाँ के लोग इन रास्तों को गानों और आर्ट के जरिए याद रखते हैं ताकि वो रेगिस्तान में कभी रास्ता न भटकें। ये डिजिटल एक्सपीरियंस इतना इमर्स है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद उन सितारों के बीच में खड़े हैं। साउंड्स और लाइट्स का ये मेल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। इतिहास को पेश करने का ये मॉडर्न तरीका काफ़ी गाइस लाजवाब है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हमें इन 7 बहनों का रास्ता और भी आगे ट्रैक करना है। तो गाइस, बने रहिए मेरे इस वीडियो में और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस, जैसे जैसे हम एग्जीबिशन में आगे बढ़ते हैं हमारा सामना होता है इन अजीबोगरीब खूबसूरत स्कल्पचर से। ये कोई आम मूर्तियाँ नहीं हैं, ये दर्शाती हैं उन 7 सिस्टर और उनके पीछे पड़े उस शक्तिशाली जादूगर यूरुल्को को। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये डेजर्ट की मिट्टी और पुरानी कहानियों से निकलकर साथ हमारे सामने आ गए हों। इनका टेक्सचर, इनका शेप और ये अंधेरे में चमकती हुई आंखें, ये सब मिलकर हमें उस ड्रीम टाइम का हिस्सा बना देती हैं जिसे इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियन सदियों से पूछते आए हैं। तो गाइस, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अब जो पेंटिंग्स आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं ये सिर्फ कला के नमूने नहीं हैं, ये असल में मैप्स हैं। इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियंस के लिए ये पेंटिंग उनके रेगिस्तान के रास्ते दिखाती है। वहाँ के लोग कहते हैं कि इन पेंटिंग्स को पढ़कर आप बिना किसी जीपीएस के पूरा ऑस्ट्रेलिया पार कर सकते हैं। हर पेंटिंग्स एक अलग सिस्टर की जर्नी की कहानी है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट पार्ट कैप्चर कर लिया है, अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट कैप्चर करने। तो आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट का एंट्री गेट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, पेंट्स और लाइट्स के बाद अब हम देख रहे हैं इन खूबसूरत और अनोखे हैंडक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स को। ये बास्केट, नेकलेस और टूल्स बताते हैं कि कैसे 7 सिस्टर रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में भी अपना जीवन संचालित करती हैं। इनमें से हर एक चीज़ वहाँ मिलने वाले नेचुरल मटेरियल जैसे घास, बीज और लकड़ी से बनाई गई है। ये सामान सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान का एक गहरा हिस्सा है। हर एक धागे और हर एक बीज में एक सदियों पुरानी विरासत छुपी हुई है। गाइस, देख सकते हैं आप। गाइस, अब मैं खड़ा हूँ एक ऐसे डोम के नीचे जहाँ वक्त रुक सा गया है। मेरे सर के ऊपर चल रहे एक ऐसे डिजिटल प्रोजेक्टर शो जो सिर्फ विजुअल नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी कहानी को जिंदा कर रहा है। इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियंस की वो 7 सिस्टर जिन्हें हम ट्रैक कर रहे हैं वो अब ज़मीन से उतरकर सितारों में तब्दील हो रही हैं। ऊपर देखिए, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये वही सॉन्ग लाइन्स हैं जो अब आसमान में एक रास्ता बना रही हैं। कभी डिज़ाइन पुराने मैप्स की तरह लगते हैं तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई गैलेक्सी हमारे ऊपर घूम रही हो। ड्रीम टाइम बिलीफ की आसमान और धरती अलग नहीं बल्कि एक ही कहानी का हिस्सा है। ये इमर्स विजुअल इतने रियल हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद उन 7 सिस्टर के साथ आसमान में तैर रहे हैं। हर ट्रांजिशन के साथ म्यूज़िक और कलर्स बदलते हैं और हर नए पैटर्न्स एक नए मोड़ की निशानी है। कहानी वो जादूगर यूरुल्को उनका पीछा कर रहे हैं तो कभी ये बहनें तारों का झुंड बनाकर छिप रही हैं। हुमायूं टॉम म्यूजियम का ये एक्सपीरियंस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एंशिएंट कल्चर का एक परफेक्ट मेल है।
इस डोम के नीचे खड़े होकर आपको एहसास होता है कि कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती, बस उन्हें सुनाने का तरीका बदल जाता है। चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगले पार्ट में क्या छिपा है। तो गाइस देख सकते हैं आप कितने प्यारे विजुअल हैं ये। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम डोम के बाहर आ चुके हैं और अब हम से एक थर्ड पार्ट कैप्चर करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कैफ़े और स्टॉल मिलेंगे खाने के, आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। पार्ट 3 में एंटर करते ही हमारा सामना होता है इन अनोखे आर्टिफैक्ट से। ये लकड़ी के बने हुए हैं और ये सिर्फ औजार नहीं बल्कि उनकी पहचान है। आप ये देख सकते हैं स्कल्पचर्स, ये उन 7 सिस्टर का सबसे बड़ा रूप है। इन्हें ग्रास से बनाया गया है। अब ऐसा लगता है जैसे सातों बहनें एक सर्कल में बैठकर आगे की यात्रा का फैसला कर रही हों। इनके चेहरों की बनावट और ये पैटर्न दर्शाते हैं उनका संघर्ष और उनकी एकता को। और गाइस और ये बड़ी सर्कुलर पेंटिंग्स ये पूरी जर्नी का निष्कर्ष है। इसमें बने छोटे छोटे सर्कल्स दर्शाते हैं जहाँ ये बहनें रुकी हुई थी। ये आर्ट हमें सिखाता है कि कैसे एक कम्युनिटी अपने इतिहास को रंगों के जरिए जिंदा रखती है। वाकई ये एग्जीबिशन दिल जीत लेने वाली है गाइस। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं यहाँ से और हम कैप्चर करने जा रहे हैं इसका फाइनल पार्ट, जो कि 4th पार्ट रहने वाला है। और 3rd पार्ट का आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे एंड होता है। तो गाइस अब हम एंटर कर चुके हैं एग्जीबिशन के 4th और आखिरी पार्ट में। यहाँ की दीवारें गहरी लाल रोशनी से भरी हैं, जो इस कहानी के खतरे और जुनून को दर्शाता है। वो शक्तिशाली जादूगर जो इन सातों बहनों का पीछा कर रहा है। दीवार पर लगी ये बारीक डंडियाँ और ये टेढ़े मेढ़े पैटर्न्स दर्शाते हैं उस जादूगर की ताकत और उसके बिछाए हुए जाल को। देखिए कैसे स्कल्पचर किसी स्टैम्प की तरह उलझी हुई हैं। ये दरअसल उस शक्ति का प्रतीक है जो उन बहनों को रोकना चाहती है। इन शैडोज और शेप्स में अजीब सा तनाव महसूस होता है, लेकिन ये सिर्फ एक डर की कहानी नहीं है, ये कहानी है सर्वाइवल की। ये लाल रंग उनकी उम्मीद का भी निशान है। 7 सिस्टर ने कैसे इस जादूगर को मात दी और कैसे वो धरती से निकलकर आसमान में सितारों का झुंड बन गई। ये फाइनल पार्ट रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गाइस आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक यहाँ पे रियलिस्टिक पेंटिंग्स, कितना रियलिस्टिक वर्क आपको दिखा रखा है, आप देख सकते हैं गाइस। तो दोस्तों ये थी सॉन्गलाइन ट्रैकिंग द 7 सिस्टर की अनोखी यात्रा। हमने देखा कैसे एक पुरानी कहानी आज भी इन रंगों, लाइट्स और स्कल्पचर्स के जरिए जिंदा है। आपको इन चारों पार्ट्स में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आप देख सकते हैं हम बाहर आ चुके हैं। चारों मैंने कैप्चर कर लिए हैं। आपको 4 डोम मिलते हैं यहाँ पे और अलग अलग तरह की आर्ट्स देखने को मिलेगी। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।